Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to EM Trade PSX. Today is 3rd of June 2021. मैं हूं आदिल मंजूर। ये मेरे दो व्हाट्सएप नंबर हैं। आप दोनों में से किसी से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी इन माय ग्रुप। अगर आप ग्रुप में आना चाहते हैं और मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं फॉर बेटर गेन्स। तो इस एक्सेल शीट को मैं थोड़ा सा जल्दी से डिफाइन कर दूं क्योंकि कल भी मुझे एक कॉल आई थी, आज भी मुझे एक कॉल आई है। तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि देखें ये जो कंपनीज है ना वो ये यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। जो ग्रीन है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। उन जिन जो भी यहाँ पे ओपन ट्रेड है, जैसे यहाँ पे स्टेटस में मैंने लिखा हुआ है ओपन, दैट मीन्स कि ये ट्रेड अभी भी क्लोज नहीं हुई है, ये ओपन ही है। और इनकी बाय कॉल जो दी थी ना वो ये डेट लिखी हुई है, किस डेट को बाय कॉल दी गई थी। फिर उनके फोरकास्ट टारगेट लिखे हुए हैं, मतलब कि क्या टारगेट है हमारा, कहाँ तक जाके इसको सेल करना है। यहाँ पे इस कॉलम में जब ट्रेड दी जाती है ना, जिस दिन जैसे 16 मई को दी थी या 20 मई को दी थी, उस दिन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन से उस दिन अगर आपने बाय करना है तो उस दिन ये स्टॉप लॉस लगाना है। अब अगर वो शेयर आगे बढ़ गया है तो उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ चले जाएंगे, वो ये है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सारे शेयर्स के मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये देखें, ये 4 जून यानी कल कल आपने कौन कौन से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ किस तरह से लगाने हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। अगर वो ट्रेलिंग लॉस विद इन अपर सर्किट और लोअर सर्किट की लोअर सर्किट की रेंज में है तो ये थी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन इस शीट की। अब चलते हैं आयशा स्टील देखें वहीं के वहीं है। थोड़ा सा आज मेरा ख्याल है कोई 0.17 बस पैसा बढ़ा है। तो 25.17 पे है, 26.4 पे इसका स्टॉप और सॉरी टारगेट है। तो कल भी आप लिमिट लगा सकते हैं इसकी। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन के फ्राइडे को दो सेशन होते हैं। एक फ्राइडे प्रेयर से पहले होता है, एक फ्राइडे प्रेयर के बाद होता है। तो जो फ्राइडे प्रेयर जो लिमिट्स आप लगाते हैं वो फर्स्ट सेशन के लिए होती हैं। अगर आपने सुबह लगाई तो जब मार्केट क्लोज हो जाती है फर्स्ट सेशन के लिए तो सेकंड सेशन में स्टार्ट होती है, तो वो सारी निल एंड वाइड हो जाती हैं आपकी लिमिट्स। आपको दूसरे सेशन में दोबारा लगानी है वो लिमिट, अगर आपने इसको सेल करना है या बाय करना है या जो भी करना है, वो लिमिट्स बहरहाल निल एंड वाइड हो जाती हैं। टीआरजी बहुत अ, अच्छी, थोड़ा-सा मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया है इसमें, वरना कल तक तो मैं यही कह रहा था कि इसको में अब सुबह होते ही निकल जाए तो अच्छा है। तो सुबह ही इसके वॉल्यूम खुलते ही इतने अच्छे हुए थे कि इसको जो है मैंने भी रीबाय किया है इसको। और इन लेवल्स पे 165 पे तो ऑलरेडी थे, थोड़ा और बाय किया है क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छे हिट हो रहे थे। और थोड़ी एक एक्सपेक्टेशन थी कि अब ये थोड़ा शायद परफॉर्म करना अच्छा शुरू कर दे। 1-2 दिन और देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने सुबह की कॉल में कहा था कि 10,000 शेयर लेने तो 3,000 लें। यानी हर जो भी आपने लॉट लेनी है उसको 3 से डिवाइड करके अभी लें। आज आपने लिए, जैसे मैंने आज लिए अपने थोड़े बहुत शेयर। कल मैं हो सकता है अच्छे वॉल्यूम लगे, थोड़ा ऊपर जाएगा या थोड़ा देखूँगा किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, उसी हिसाब से थोड़ा और डालेंगे। फिर 2-3 दिन रुक जाएँगे, फिर देखेंगे कि कैसी सिचुएशन बैठ रही है और फिर उसके हिसाब से इसका तीसरी लॉट भी उठाएँगे इंशाल्लाह। लेकिन होपफुली देखेंगे कैसा रिएक्ट करता है। लेकिन टारगेट 198 का अभी भी इंटैक्ट है। हमारा जो स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कल भी 169.50 जो यहाँ पर है 169.50 पे ही रहेगा। लॉट कैम वही है, कोई चेंज नहीं है। टारगेट 16.5। तारिक ग्लास बेहतरीन परफॉर्मेंस दी आज, तकरीबन ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे हिट हो गया था। 113.64 पे क्लोज हुआ है। तारिक ग्लास का टारगेट 125 का है। इसको मैं आपको थोड़ा चार्ट में थोड़ा समझाता हूँ, कहीं बीच में आप रोक के प्रॉफिट ले भी सकते हैं इसका। और लेकिन आप कीप इन माइंड के टारगेट 125 है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हिट करेगा। मैं तो इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये 1 महीने में जाके इतना गेन लेगा 20-25% का। लेकिन बहुत तेज़ी के साथ इसने जो है ये ऑलमोस्ट 15% तो ऑलमोस्ट इंक्रीज हो गया। हमारी लास्ट प्राइस 16% ऑलमोस्ट हमारी लास्ट बाइंग से।
तो आप देखेंगे यहाँ तारिक ग्लास की एक ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। 85 पे हमने बाई किया था, 101 पे हमने सेल किया। उसके बाद 97.3 पे दोबारा बाय कॉल दी थी। और अब ये तकरीब और टारगेट 124 और अब ये 113 पे ऑलरेडी आ चुका है। इसकी एक न्यूज़ भी आज डॉन न्यूज़पेपर पे लगी हुई थी। इसकी मेरा ख्याल है कोई नई कंस्ट्रक्शन जो प्लांट है वो भी ऑपरेशनल हो गया है या होने वाला है। आई हैव टू सी, मैंने क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया उस कंप्लीट न्यूज़ को पढ़ने के लिए। तो लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा स्टॉक है। मेरा मेरा तो ख्याल है कि बहुत आगे तक भी जा सकता है, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ 125 अंटिल द रिजल्ट व्हिच इज़ आई थिंक कमिंग इन जुलाई। एंड ऑफ जून इसका ईयर है। और मुझे तो बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छा डिविडेंड और शायद बोनस भी आ जाए। वेस्ट पाकिस्तान वही है 24.7 पे, जो कल के करीबी क्लोजिंग हुई है। कोई चेंज नहीं है। 26.90 पे इसका टारगेट है। और फौजी सीमेंट 27.5 पे ही टारगेट रहेगा। ये भी आज वहीं का वहीं तकरीबन ऑलमोस्ट रहा है। तो ये सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपके सामने हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं, सबसे पहले मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट आज भी थोड़ी रेंज बाउंड रही है। थोड़े से वॉल्यूम जो है थोड़े से नीचे आए हैं। यहाँ से वॉल्यूम थोड़े से नीचे आ रहे हैं। दैट मीन्स के एक करेक्शन, थोड़ी सी इंट्राडे करेक्शन आ रही है। दो ये कैंडल्स आपकी छोटी, जैसे मैं आपको थोड़ा जूम कर दूं, ये थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी साइडवेज की तरफ जा रही है। लेकिन मैंने जैसे बताया था आपको, शायद हो सकता है कि ये नीचे आ जाए। मैं तो कहता हूँ कि ये थोड़ी सी नीचे आए ताकि उसको रूम मिले ऊपर जाने के लिए। अगर ये इसी तरह ऊपर जाती रही तो फिर बहुत तेजी से नीचे भी गिर सकती है, जिसमें काफी लॉसेस हो सकते हैं। आई थिंक कि 200-300 पॉइंट की करेक्शन या 400 पॉइंट की भी करेक्शन आती है, दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द मार्केट। तो ये था हल्का सा मार्केट का। शेयर्स को देख लेते हैं। टीआरजी, टीआरजी में अगर आप देखें तो ये आज अच्छा परफॉर्म किया है। अपने 50 डे, ये जो येलो कलर की लाइन है, ये येलो कलर की लाइन जो है ये 20 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे इस 20 डे मूविंग एवरेज के पास आके इसने सपोर्ट ली है और ऊपर की तरफ गया है। जो इसका कंसर्न काफी 3-4 दिन से मैं कह रहा था कि इसके वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं। तो आज आप देखें कि एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम, ये जो ब्लैक लाइन है, इस एवरेज वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम आया है। दैट मीन्स दिस इज अ गुड साइन। और इसीलिए हमने छोटी-छोटी करके लॉट उठानी शुरू की है इसकी। और देखेंगे कि मज़ीद उठाएँगे कि नहीं उठाएँगे। लेकिन बहरहाल जो पहली लॉट थी 165 की जो बाय कॉल थी, वो तो अभी भी मैंने तो होल्ड की हुई है। आई डोंट नो इफ समबडी इज़ स्टिल होल्डिंग और नॉट। तो इस तरह से हम इसका जो टारगेट 198 वो अभी इंटैक्ट है, अभी रहेगा टीआरजी के लिए। तारिक ग्लास जैसे मैंने बताया आपको कि ये देखें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। एक और बुल रन तकरीबन ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे हिट हुआ है। अब देखें ये वही चीज़ आ गई है कि दोबारा से जो है इसके अंदर एक हल्का सा पुल बैक शायद आ सकता है। लेकिन टारगेट 125, कीप इन माइंड टारगेट 125 ही रहेगा। और थोड़ा-सा अगर नीचे की तरफ और मिलता है तो मज़ीद आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि जिन्होंने बाय किया है वो कीप करें 125 के टारगेट पे। इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गेन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो अब जो लाइन बनती है, सपोर्ट लाइन, वो तकरीबन 105 से लेके 106 तक, 105 से लेके 106 तक की सपोर्ट लाइन बनती है अगर ये वापस रिट्रेस होता है। अगर नहीं होता है दैट मीन्स मेरा ख्याल है कि जल्दी हिट हो जाए अपने टारगेट की तरफ। लेकिन टारगेट हमारा वही है कि जुलाई के रिजल्ट तक ये तकरीबन 125 हो जाएगा। थोड़े वॉल्यूम अच्छे हुए हैं, लेकिन एक थोड़ा साइन ऐसा भी है कि ये आरएसआई जो है वो एक दोबारा से ओवरबॉट की तरफ चला गया है। तो ये अगर 80-85 को क्रॉस कर जाता है दैट मीन्स कि एक दोबारा से जिस तरह से ये पुल बैक आया था, एक जैसे ये यहाँ पे एक पुल बैक आया था, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं यहाँ से आके एक ऐसा, और फिर उसके बाद एक ये बुल रन दोबारा है इसकी तरफ।
ये बहुत अच्छा शेयर है। मैं तो कहता हूँ इसको होल्ड करके रखें, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं वो बिल्कुल होल्ड करके रखें। हमारी जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो स्विंग ट्रेडिंग होती है, जो कि जिसका पीरियड तकरीबन 1-2 दिन से लेके आप समझ लें 2 महीने तक भी हो सकता है। नेटसोल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज थोड़ा सा, लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि नेटसोल को अभी जब तक कि हमारी ये वाली लाइन, ये जो ब्लू लाइन है, ये तभी तकरीबन क्रॉस हो जाए। कल अगर क्रॉस होती है ये ट्रेंड लाइन, तो देखें ये वाली, ये जो पिंक लाइन है इसके करीब आ गया है ये। अब ये इसको कल अगर ब्रेक कर देता है, जो कि उम्मीद है क्योंकि वॉल्यूम अच्छे लगे हैं, तो और ये ब्लू लाइन को क्रॉस करके कहीं क्लोज होता है, तो फिर इसमें एंट्री ली जा सकती है। वो फिर दोबारा मैं वॉच कर रहा हूँ, उसको अपने चार्ट में डाल दूंगा। फौजी सीमेंट में कोई चेंज नहीं है, वही है अपनी। थोड़ा बहुत ही मूवमेंट हुई है इसके अंदर, तो इसको अभी होल्ड करके रखें, इसमें कोई चेंज नहीं है और कोई परेशानी की बात भी नहीं है। आयशा स्टील में भी कोई चेंज नहीं है, सब एग्जैक्टली वही है। आज भी थोड़ा सा, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में थोड़ा रेड दिखा रहा है, लेकिन जहाँ पे इसकी ओपन हुई थी ऑलमोस्ट वहीं पे तकरीबन ऑलमोस्ट क्लोज हुई है। इसका टारगेट 26.40 पे है। जैसे मैंने कहा था कि इसकी आपने कल लिमिट ज़रूर लगानी है, जो कि टारगेट के करीब आ जाते हैं। लॉट कैम के अंदर भी थोड़े सा पुल बैक आया है, लेकिन इसका टारगेट 16.90 है। 15.85 पे तो शायद नहीं क्लोज हुआ है, आई थिंक ये, हाँ 15.95 पे क्लोज हुआ है ये। और इसको आप लगा के बिल्कुल रखिएगा 16.90 पे, क्योंकि इसका अपर सर्किट मेरा ख्याल है जाके कहीं 17-17 रुपये 15 पैसे पे कहीं जाके होगा, तो ऑलमोस्ट अपने विद इन टारगेट है, तो आ सकता है। वेव्स वेव्स के अंदर भी बिल्कुल वहीं पे खड़ा है जहाँ पे कल की क्लोजिंग हुई थी। आई थिंक ये 24.10, यस, यहीं पे क्लोजिंग हुई है। तो इसके अंदर एक थोड़ा पुल बैक आया था, फिर दोबारा इसने गेन लिया है यहाँ पे। थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है करे, बट वॉल्यूम थोड़े से ऑब्वियसली, यस वॉल्यूम थोड़े से गिर रहे हैं। दैट मीन्स कि थोड़ा सा मोहतात भी रहना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करें, मैंने खुद भी होल्ड किया हुआ है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एन इशू, क्योंकि एक पाक इलेक्ट्रॉन भी, जैसे मैंने बोला था, एक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन और इस तरह की जो कंपनीज है उसके लिए कुछ बजट में एक अच्छा इंसेंटिव एक्सपेक्टेड है। तो थी ये जी, ये थी तमाम शेयर्स की छोटी छोटी ब्रीफ। अभी भी मैंने अपने इसमें कोई नया ऐड नहीं किया है। स्टॉक नई ट्रेड ऐड नहीं की है, मैं वॉच कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है एक आध कोई अगर ट्रेड हिट हो जाती है, टारगेट हिट हो जाता है, तो मैं ऐड कर दूंगा। इसके अलावा अगर किसी को अपने किसी स्टॉक जो उनके उनके पास हैं और वो पूछना चाहें, तो वो ग्रुप में डालें, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। जैसे एक साहब ने आज बोला कि उनको 10 to 20 तक कोई एक शेयर चाहिए, वो मैं आज रात एनालाइज करके कोई एक अच्छा शेयर बता दूंगा। बट वो वाले जितने भी शेयर होंगे वो यू हैव टू ट्रेड ऑन योर ओन रिस्क, वो आपको अपने रिस्क पे करने होंगे। वैसे तो ये भी सारे आपको अपने ओन रिस्क पे ही करने हैं, ये मेरी एक बेस्ट जजमेंट है। लेकिन देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टिल हम लोग कोई लॉस में नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए होते हैं। तो लेकिन वो जो ट्रेड होंगे जो आप अपने तौर पे मुझसे पूछ रहे होंगे, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आप अपने उस पे रिस्क पे ट्रेड करिएगा, और स्टॉप लॉस के साथ और एहतियात के साथ। तो मैं इंशाल्लाह, कोई भी हो वो मुझसे पूछ सकता है ग्रुप में। चले जी, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।